सिर्फ एक घरेलू काम नहीं है, बल्कि खानदानी निजाम को जोड़कर रखने वाली एक जंजीर है। घर का खाना सिर्फ ग़िज़ा नहीं है, बल्कि ये खुलूस है, मोहब्बत है, रब्त है, सुकून है और मिलकर बैठने का एक जरिया भी है। जब फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, खुशगवार माहौल बनता है, अपनायत पैदा होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब हर कोई अपनी डिवाइस से खाना ऑर्डर करके अपने बेडरूम में अलग बैठकर अपना खाना खा रहे हों, तो घर रेस्ट हाउस का मंजर पेश करते हैं और खानदान सोशल मीडिया फ्रेंड्स की तरह रस्मी रह जाते हैं। हम माजी में झांक कर देखें तो हमारे बुजुर्ग सफर में भी अपने घर का पका हुआ खाना साथ रखते थे। आज हम घर में होते हुए भी बाहर से खाना मंगवाने को आसानी समझते हैं। अब भी वक्त है बावर्ची खाना चलाएं, सिर्फ चूल्हा नहीं बल्कि रिश्ते, मोहब्बत, मेलजोल, इत्तेफाक और अपनी खानदानी रवायात को जिंदा रखें। याद रखें, एक बेडरूम से घर नहीं बनता, बल्कि एक बावर्ची खाने से खानदान जुड़ता है। और अब मैं अपने किचन से आपको वेलकम करती हूँ। आज बन रही है आलू की तरकारी, तो आइए मिलकर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लेकर इनको अच्छे से धोकर खुश्क कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इनका छिलका उतारेंगे और इस मौसम के आलू का छिलका उतारना जरूरी होता है, क्योंकि इस मौसम के आलू का छिलका काफी मैला होता है और इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स होते हैं। हाँ, अगर सर्दी के मौसम में नए आलू हो तो इसको सिर्फ खुरचना ही बेस्ट रहता है, और अगर सर्दियों के मौसम के नए आलू को छील लिया जाए तो इसके विटामिन ज़ाय हो जाएंगे। तो आलू छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें आलू की तरकारी बनानी है, तो हमें इसके लिए छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए आलू चाहिए होंगे। अब मैंने सारे आलू काट लिए हैं और अब मैं इनको बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं बोल को काउंटर पर रख देती हूँ और जल्दी से इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने हांडी का इंतखाब किया है और हांडी में कुकिंग ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये है 1 टीस्पून मेथी दाना। और अब मेथी दाने को हम प्री हीटेड कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। इसके बाद डाल दिया है 1 टीस्पून राई दाना और अब 1 टीस्पून कलौंजी। हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ही इनकी खुशबू उठने लगे तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। मिट्टी की हांडी चूंकि देर से गर्म होती है, इसलिए जब इसमें ये आलू डालेंगे तो इनको सौते होने में थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। यहाँ पर मैं फ्लेम कर देती हूँ हाई। आप देख सकते हैं कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है। अभी हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे और इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च एंड नेक्स्ट 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये आलू तरकारी बिल्कुल लिमिटेड इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब हम इन तमाम अज्जा को आलू में मिक्स करेंगे। आलू की तरकारी बहुत जल्दी से तैयार होने वाली डिश है। मैं जब जल्दी में होती हूँ और मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं जल्दी से आलू की तरकारी बना लेती हूँ। फिर या तो इसके साथ चपातियाँ बना लेती हूँ या फिर फटाफट से पूरियाँ तल लेती हूँ और ये बहुत मज़े की लगती हैं। अभी ये आलू पक रहे हैं और अभी मैं इनके ऊपर लगा देती हूँ ढक्कन, क्योंकि पोटैटोस को हमें सॉफ्ट करना है और ढक्कन लगाने से ये बहुत कम टाइम में सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है और जब तक ये आलू की तरकारी बनती है तब तक मैं घर की सफाई करवा लेती हूँ।
माय किचन। घर की कुछ सफाई मुकम्मल हो गई और कुछ काम मैं समझाकर आ गई कि इसको इस तरह से करना है। अब हांडी में से भाप उठ रही है। अब जरा इसकी लिड रिमूव करके देखते हैं। देखिए आलू कितने अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से हिलाऊंगी ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 अदद फ्रेश रेड चिली। इससे तरकारी की खूबसूरती और जायके में और भी इजाफा हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमें आलू की तरकारी बनाने के लिए पोटैटोस को सॉफ्ट करना होता है। तो अभी इस स्टेज पर आलू भुन चुके हैं लेकिन अभी सख्त हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। इनको पकाते पकाते थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे ताकि आलू मैश हो जाएं। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह पकने देंगे। तब तक जरा मिरर के सामने मैं अपना जायजा ले लूं। और अब मैं वापस आती हूँ अपने किचन में और हांडी का ढक्कन रिमूव करके देखते हैं। वाह, अब एक डिलीशियस सी आलू की तरकारी तैयार होने के आखिरी मराहिल में है। हम इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके मैश करेंगे और अब ये जल्दी जल्दी से मैश हो जाएंगे क्योंकि आलू गल चुके हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं हांडी को उठाकर साइड पे रख देती हूँ। खूबसूरती और जायके के लिए इसके ऊपर हम छिड़क देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे। अब मुझे बनाना है इसी आलू की तरकारी से आलू का पराठा। तो पहले मैं टिश्यू लेकर इस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ। अब आटा लेकर इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी लगाएंगे और इसको फोल्ड करके राउंड शेप में पराठे का पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हमें एक पेड़ा और भी बना लेना है। अब मैं इसको बेल रही हूँ और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है 1 टेबलस्पून घी। अब मैं हांडी का ढक्कन हटा रही हूँ क्योंकि इसी रेसिपी से ही हमें दूसरी रेसिपी भी तैयार करनी है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी आलू की तरकारी लेकर पराठे पर इसकी लेयर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरे पेड़े को भी बेल रही हूँ। इसको बेलने के बाद इसको ऊपर से रखकर कवर कर दिया है और स्लाइटली प्रेस कर दिया है ताकि आलू की तरकारी बैलेंस हो जाए। अब करीब पैन पर भी लगा दिया है 1 चम्मच घी। पैन जो कि गर्म हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलू का पराठा। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर 1 चम्मच घी। इसको टर्न आउट करके दोनों साइड से पकाएंगे कि ये देखने में बिल्कुल ब्राइट गोल्डन नजर आए। ये लें जी, अब हमारा आलू का पराठा पककर खाने के लिए तैयार हो चुका है और अब मैं इसको डिश में ट्रांसफर कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और डिलीशियस नजर आ रहा है हमारा आलू का पराठा। इसके साथ सर्व करने के लिए मैं ले रही हूँ 1 प्याली में आलू की तरकारी और इसके ऊपर छिड़क दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। आप भी आज ही ये डिश बनाएं क्योंकि इस बारिश के सुहाने मौसम में अगर खाने के लिए मिल जाए ऐसी यमी सी आलू की तरकारी और इसके साथ क्रिस्पी सा आलू का पराठा तो मौसम का मजा दोबाला हो जाएगा। अब मैं इनको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने मजेदार बने हैं। बहुत ही उम्दा फ्रेश अचारी टेस्ट और इसके साथ साथ फ्रेश रेड चिली। वाह क्या ही बात है, मजा आ गया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।